हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं आई हूँ एक आंटी के यहाँ पर, क्योंकि यहाँ मम्मी उनकी कार्तिक की डलिया बना रही थी जो पूर्णिमा पर चढ़ने वाली है। एक माह का जब कार्तिक का व्रत पूरा हो जाता है तो ऐसी डलिया बनाई जाती है और उसे भगवान जी के मंदिर में ले जाकर वहाँ पर चढ़ाते हैं। तो उसमें काफ़ी सारा सामान बनाया जाता है। इसमें भगवान जी का नेज भी बनता है, जैसे कि हार, चूड़ी, कंगन, मुकुट, और भी जैसे कृष्ण भगवान की बांसुरी, बॉल बनाई जाती हैं। और एक झोंपड़ी टाइप की भी बनाई जाती है जिसकी 6 ऐसी दीवार बनाई जाती हैं, वो भी आटे से बनाई जाती हैं। तो ये देखिए मैंने इसकी एक कटिंग कर दी है। सिर्फ एक दीवार पर ऐसा डिजाइन निकाला जाता है, मतलब एक गेट और अगल बगल खिड़कियां, और बाकी 5 दीवार ऐसी बना देते हैं, मतलब 4 अगल बगल की दीवार और एक ऊपर की एक नीचे की। और वहाँ पे ऐसे बना लिया जाता है घर टाइप का। उसमें दीपक रखते हैं जला के, और वहाँ पर पूजा भी होती है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो मम्मी मुझे बता रही थी कि ऐसे ऐसे डिजाइन की कटिंग कर दो, क्योंकि मैंने इससे पहले कभी भी नहीं बनाई है, सिर्फ देखी है बनते हुए, तो मैंने कर दी थी। अगर कोई मुझे बता दे कि ऐसा डिजाइन करना है तो मैं तुरंत कवर कर लेती हूँ, और मैंने उसे बना दिया है कंप्लीट। और मेरा मेन काम होता है डेकोरेशन का, क्योंकि मुझे सबसे अच्छा काम लगता है डेकोर करना किसी भी चीज़ को। तो वैसे ये लोग बोल रहे थे कि बस बन गई, तो मुझे तो सिंपल लग रही थी, तो मैं तो डेकोरेशन करना बहुत पसंद है। तो मैंने कहा लाओ मैं इसे अच्छे से सजा देती हूँ दीवार को। तो फिर मैंने उसे अच्छे से सजा भी दिया था, सबको बहुत ही अच्छी लग रही थी। तो वहाँ पर एक आंटी भी आई हुई थी जिन्होंने भी व्रत रखा था, तो उन्होंने बोला था कि हमारी भी ऐसे ही सजा के बनाना दीवार, हमें भी बहुत अच्छी लगी। और देखिए दीवार बनकर एक और रखी हुई है बेसन की, अलग अलग तरीके की 5-6 बना लेते हैं। और एक कुछ पान फूल बनाए जिनके मुझे नाम नहीं आते। वो एक मुकुट रखा हुआ था बना, मम्मी ने बनाया था। देखिए बांसुरी जिस पर मैदा की लेयर लगी है वो बांसुरी है। और ऐसे ही मम्मी ने बॉल और भी पान फूल और भगवान का श्रृंगार का सामान, पता नहीं बहुत चीज़ें बनाई थी, मुझे नाम नहीं आ रहे थे। और मम्मी उसको घोंट रही हैं, मुझे नहीं पता इसे क्या बोलते हैं। वो किनारी बना रही हैं जो गुजिया पे बनती है, वो बहुत ही अच्छी लगती है। मम्मी की तो बहुत सफाई आती है, वो तुरंत कर देती हैं काम चुटकियों में। देखिए मैंने घर को कैसे सजा दिया है, बिल्कुल 20वीं शताब्दी जैसी दीवार लग रही है। अभी आज के ज़माने में तो देखने को ही नहीं मिलेगी, बहुत शानदार लग रही थी। और ये मैं मैदे का घोल ली हूँ, जिससे मैं किनारी पर लगाकर फिर उस पर एक बेसन की पतली सी लेयर बनाकर चिपका रही हूँ, जो बहुत अच्छे से चिपक जाती है और तलने के बाद निकलती भी नहीं है। तो ये देखिए आपको साइड में परात में 2 बॉल और बांसुरी दिख रही होंगी, इन सबको अभी तलना है। बना बना के एक साथ रख रहे हैं, फिर तल लेंगे। तो मैंने ये दीवार बनाई थी, सबको बहुत अच्छी लगी। तो कार्तिक का जो व्रत होता है उसमें ऐसा रहता है कि ये जब शुरुआत में ही पहले दिन से व्रत रखते हैं तो एक गांठ बांध देते हैं, जिसमें सुपारी, गजर के दाने और पैसे रख देते हैं। और 1 महीने तक उसी गांठ के साथ नदी में बुड़की ली जाती है। तो कहते हैं उसमें जो गजर के दाने हैं वो पीकने नहीं चाहिए, और 1 महीने तक उसे खोला भी नहीं जाता। 1 महीने बाद जब पूर्णिमा के दिन कंप्लीट हो जाता है व्रत और जब डलियाँ चढ़ती हैं, उसी दिन उस गांठ को खोला जाता है, पंडित जी खोलते हैं। तो अगर पीके हुए गजर के दाने निकलते हैं तो माना जाता है कि व्रत खंडित हो गया, तुमने चोरी से कुछ खा लिया होगा, और उस व्रत का पूरा पुण्य नहीं मिलता है, कैसा भी नहीं मिलता। और फिर बाद में सब लोग हंसी मजाक भी करते हैं कि इसने कुछ चोरी से खा लिया होगा, भले ही वो कैसे भी पीक गए हों। तो यही इसकी महिमा है मेन व्रत की। और ये ठाकुर जी का व्रत होता है। और ये देखिए एक लेयर को मैंने भी ऐसे डिजाइन बनाई, पर मेरी सफाई की नहीं आई थी, क्योंकि मैंने कभी बनाई नहीं है ये सब चीज़ें। लेकिन कोई भी मुझे मना नहीं करता है, सब बोलते हैं हाँ बना लो बना लो। मेरा तो मेन काम सजाने का होता है। तो देखिए तलने के बाद कितनी अच्छी लग रही है, कुछ भी नहीं निकला था, सारी दीवार तल कर रख गई हैं। और अभी भी मम्मी तल रही हैं कुछ चीज़ें, और ये कुछ चीज़ें उन्होंने तल कर रख दी हैं। अब हम आए हैं दूसरे दिन एक और आंटी के यहाँ, जो उनके यहाँ आई थी, और उन्होंने बोला था कि हमारे यहाँ भी बना जाना। तो मैं वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए ही आई थी, पर बॉल भी बनानी थी। तो उन्होंने कहा मुकुट भी बना दो। तो मुकुट का शेप मेरे से अच्छा नहीं आया, क्योंकि मैंने ऐसे डिज़ाइन का कभी बनाया नहीं है। मैं बना लेती हूँ कुछ आजकल के डिज़ाइन के, अपने मन से ही बनाती हूँ। तो उन्होंने बोला ऐसे ऐसे काट दो, तो मैंने ऐसे काटा, पर वैसा डिज़ाइन नहीं आया। तो सब लोग बोले कि ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने इसे सजा दिया तो सबको और भी अच्छा लगा। ये देखिए, और इसमें कुछ
कुछ भी ऐसा यूज नहीं करते कि खा ना सकें। तलने के बाद आराम से खा सकते हैं, नॉर्मल मठरी जैसे लगते हैं खाने में। और अब मैं बना रही हूँ एक नए डिज़ाइन का हार, मॉडर्न ज़माने का, क्योंकि वो बोल रही थी सारे पुराने डिज़ाइन के, अब एक नए ज़माने का हार भी पहनाना है माता को, तो वैसा ही बनाओ। तो ये मैंने बना दिया है नौलख का हार, जो सबको बहुत ही प्यारा लग रहा था। और इसमें मैंने हीरे मोती जड़ के बनाया है, तो सब लोग इतनी तारीफ़ किए जा रहे थे कि वो तारीफ़ करते हुए थक नहीं रहे थे। और मुझे तो ऐसे ही काम करने में मज़ा आता है। कोई मुझसे बस कह दे कि ऐसी चीज़ें बना दो, तो मुझे तो बहुत मज़ा आता है। इसमें मैं बोर भी नहीं होती, थकती भी नहीं हूँ। मैंने ब्रज वाले बनाए थे, सबको तो हार बहुत 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 पसंद आया। और ये रखे कुछ हार नीच रखा है। और मम्मी अभी तल रही हैं पूड़ियाँ, एक आंटी बेल रही हैं और एक आंटी गुजिया बना रही हैं बड़ी साइज की। और ये देखिए मुरली और गेंद भी तल के रख दी। और इन आंटी ने कंगूरे वाली गुजिया बनाई थी, वो एक अलग ही डिज़ाइन निकालती हैं किनारी पे। और सब लोग अपने अपने काम में लगे हैं। ये देखिए वो ऐसे किनारी पर निकले हुए, हमारे यहाँ से कंगूरे वाली बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं फ्रेंड्स। और मम्मी ने तरह तरह की पूड़ियाँ तल दी हैं, मैदे की, बेसन की और गुड़ वाले आटे की। और देखिए मैंने इनके यहाँ पर भी ऐसी एक दीवार सजा दी है। और ये आंटी वगैरह जब मंदिर से आई थी तो बता रही थी कि सबसे अच्छी दीवार इन लोगों की ही लग रही थी, क्योंकि सब लोग तो छोटी छोटी और पतली सी ऐसी नॉर्मल बना के लाए थे, लेकिन हम लोगों की बिल्कुल प्रॉपर घर जैसी लग रही थी। क्योंकि मंदिर में बिल्कुल ऐसे एक घर जैसा बना लेते हैं और उसमें दीपक भी रखते हैं, वहाँ पे पूजा भी होती है और सब लोग देखते भी हैं। तो वो लोग बहुत ही तारीफ़ कर रही थी मंदिर से आने के बाद कि सबसे अच्छी हम लोगों की ही लग रही थी। क्योंकि मेरी मम्मी इन चीज़ों में इतनी एक्सपर्ट हैं कि बस कोई कह दे उनसे कि ऐसा बनवाना है तो वो तुरंत चली जाती हैं, चाहे वो खाना ना खाएं, सोए नहीं, लेकिन दिन रात लगी रहेंगी। और मेरा काम है सजाने का, कोई मुझसे कह दे सजाने का तो मैं किसी को भी मना नहीं करती हूँ, क्योंकि सजाना काम मेरा फेवरेट है। तो मैंने इतने इनकी बॉल को भी ऐसे ही डेकोर कर दी जैसी वो चाह रही थी, और उन्हें बहुत अच्छी लग रही थी। और तलने के बाद इसमें से भी कुछ नहीं निकला था, क्योंकि मैं मैदे के घोल से अच्छे से फिक्स कर देती हूँ। और दादी ने देखी इनकी गांठें खोल कर, तो उसमें कुछ भी गजन नहीं पीकी थी, बिल्कुल सूखी थी। और वो आंटी इतनी खुश हो रही थी कि पूरे मोहल्ले में सबको दिखाती घूम रही थी, ये देखो हमारी गांठ देख लो, हमारी गांठ देख लो, क्योंकि उसमें कुछ भी गजन नहीं पीकी थी। तो यही तो मैंने व्रत की महिमा होती है कि गजन नहीं पीकनी चाहिए, बिल्कुल तभी व्रत का फल मिलता है। बाय बाय।